बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद और दीगर जितने भी कैंपसेस हैं उसमें जो जॉब्स अभी अनाउंस हुई थी, जिनमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 9 दिसंबर 2024 थी, इन जॉब्स में असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर्स की जॉब्स जो है वो अनाउंस हुई थी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना ऑनलाइन अप्लाई जो है वो कैसे कर सकते हैं घर बैठे। और इसके अलावा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की सर्विसेज मैं प्रोवाइड करता हूं, अगर आप हमारे थ्रू अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देन आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन हमारे थ्रू 400 में सबमिट करवा सकते हैं। तो इसका कंप्लीट प्रोसीजर आज की इस वीडियो में शेयर करूंगा। अगर आप खुद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को वॉच करते हुए आप सबमिट करवा सकते हैं। सिंपली यहाँ पर आपने लॉगिन करना है। तो लॉगिन के लिए अगर आपने पहले से यहाँ पर अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो वेल एंड गुड, डायरेक्टली आप ईमेल और पासवर्ड लिख के इसको लॉगिन कर सकते हैं। बट मेरा अकाउंट यहाँ पर कोई नहीं है तो मैं पहले इसको साइन अप करूँगा। तो साइन अप पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसमें आपने कैंपस सेलेक्ट करना है, क्योंकि कॉमर्स यूनिवर्सिटी के टोटल 7 कैंपसेस हैं और 7 के 7 कैंपसेस में ये जॉब्स अनाउंस हुई हैं। काफ़ी सारी मल्टीपल टीचिंग जॉब्स अनाउंस हुई थी और बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स थे जिनकी जॉब्स अनाउंस हुई हैं। तो आप जिस भी कैंपस में करना चाहते हैं उस कैंपस को यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, सपोज़ कि मैं इस्लामाबाद कैंपस के लिए करना चाहता हूँ तो मैंने कर लिया। फिर यहाँ फुल नेम, फिर ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, अगेन आप री इंटर करेंगे पासवर्ड, और यहाँ पर सिक्योरिटी जो क्वेश्चन लिखा है 3+6 जो भी आंसर आता है यहाँ लिखेंगे और रजिस्टर करेंगे। तो मैं इसको पहले रजिस्टर कर लेता हूँ एंड देन फिर आपसे शेयर करता हूँ। ओके जी, मेरी रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब मैं इसको लॉगिन करूँगा। तो लॉगिन करके फिर मैं आपसे शेयर करता हूँ नेक्स्ट स्क्रीन। ओके जी, मैंने लॉगिन कर लिया। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो ये वाला पेज आपके सामने ओपन होगा। ठीक है, अब इस पेज पे आपको देखें यहाँ पर काफ़ी सारे स्टेप्स दिए हुए हैं, जिसमें ये है ये सारे आपको स्टेप्स जो हैं वो यहाँ पर कंप्लीट करने हैं। ठीक है, स्टेप 1 में आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरी है, एकेडमिक बैकग्राउंड है, फिर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, फिर प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स हैं, रिसर्च पब्लिकेशंस हैं और बुक्स, लैब मैनुअल्स हैं। फिर उसके बाद पेटेंट्स इन्फॉर्मेशन ऑप्शनल है, रेफरेंस जो है वो मैंडेटरी है। जो चीज़ें ऑप्शनल है आप उसको बेशक स्किप भी कर सकते हैं, और जो ज़रूरी हैं, जो मैंडेटरी हैं, वो आपने लाजमी फिलअप करनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप करते हैं स्टार्ट। फिर जब ये सारी डिटेल्स यहाँ पर पुटअप कर लेंगे फिर उसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर लिखे है प्रिंट योर एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि आपने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसको प्रिंट करना है, प्रिंट करने के बाद उसके साथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। देन आपने जो एड्रेस होगा उस पर भेज देना है। यहाँ पर लिखे ना अटैच रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स विद योर एप्लीकेशन फॉर्म, सेंड एप्लीकेशन फॉर्म विद ऑल डॉक्यूमेंट्स टू द कंसर्न CUI कैंपस, यानी जिस भी कैंपस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस तरह आपने भेज देना है। तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ओपन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड अप करेंगे। ठीक है, अब मैं इसको पहले फिलअप कर लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर साथ साथ फिल करूँगा तो वीडियो जो है वो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, जो आपके लिए देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए लेंथी फॉर्म है, तो इसलिए मैं पहले इसको फिलअप कर लूँ एंड देन आपसे शेयर करता हूँ। ओके जी, मैंने यहाँ पर अपनी जो प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी जो है वो फिलअप कर ली है। ठीक है, सबसे पहले अपना फुल नेम आपने लिखना है एंड देन फिर अपना फादर नेम, फिर जेंडर आपका जो मेल फीमेल है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर। अब ये सारा डाटा मैंने यहाँ पर डमी डाटा पुट किया है, क्योंकि मैंने तो एप्लीकेशन सबमिट नहीं करवानी, जस्ट आपको एक डेमो के तौर पर वीडियो जो है वो क्रिएट करूँ आपके लिए। और CNIC नंबर ये मैंने मेंशन कर दिया, ये भी डमी है। फिर उसके बाद मैरिड, अनमैरिड, वट जो भी हैं आप, और नेशनलिटी आपकी पाकिस्तानी, डोमिसाइल आपका पंजाब, इस्लामाबाद या KPK जो भी होगा आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे। उसको सेलेक्ट सिटी आप अपना लिखेंगे और उसके बाद नीचे ब्लड ग्रुप का ऑप्शन है, ये सारे दिए हुए, जो भी आपका होगा आप यहाँ से चूज़ कर लीजिएगा। यहाँ पर आपने अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन लिखनी है, तो मेरी MSc मैथ्स है तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। मास्टर डिग्री 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, या आगे ड्रॉप डाउन आपको दिया हुआ है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पासिंग ईयर आपका जो भी होगा वो मेंशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज छोड़ भी दें तो कोई इशू नहीं है। जिस पे स्टारिक लगा हुआ है बस इसको फिल कर लें, बाकी अगर आप ऑप्शनल है छोड़ दें तो कोई इशू नहीं है। फिर ये मोबाइल नंबर, ये भी मैंने ऐसी डमी लिख दी है, और टेलीफोन नंबर, ऑफिस टेलीफोन नंबर, ये सारे ऑप्शनल हैं, लिखना चाहें तो लिख लीजिए, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। और प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आपने ठीक लिखना है, क्योंकि प्रेजेंट एड्रेस पर आपको जो मेलिंग वगैरह जितनी भी होती है, जो कोई लेटर वगैरह रिसीव होना हो तो आपके प्रेजेंट एड्रेस पर आता है। तो इस चीज़ को मेक श्योर कीजिएगा कि अपना एड्रेस सही से पुट कीजिएगा। यहाँ मैंने XYZ लिख दिया दोनों में।
और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, हॉबीज़, इंटरेस्ट जो भी आपका होगा इनमें से लिख दीजिएगा। मैंने जस्ट ऐसी क्रिकेट लिख दिया। और लैंग्वेज में आपकी जो भी लैंग्वेजेस हैं आप लिख सकते हैं। मैंने उर्दू इंग्लिश लिखी है। जस्ट स्किल्स आपकी जो भी होंगे स्किल्स वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर मेंशन करेंगे। मैंने सिर्फ कंप्यूटर स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग लिख दी है, बाकी आप जो मर्ज़ी लिखना चाहें लिख सकते हैं। एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन आपकी जो होगी वो मेंशन करेंगे एंड देन इसको आप सबमिट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो है वो सबमिट हो गई आपकी सक्सेसफुली, जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी। फिर आपका एकेडमिक बैकग्राउंड आ जाता है, तो इसमें आप इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे एकेडमिक बैकग्राउंड में। ठीक है, यहाँ से अब इसकी इन्फॉर्मेशन मैं ऐड करता हूँ, देन आपसे फिर शेयर करता हूँ। ओके जी, अब मैंने इसमें अपनी जो एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है वो ऐड कर दी है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन भी है कि आपने अपनी इंटर ऑल योर एकेडमिक रिकॉर्ड्स, यहाँ पर आगे मेंशन है ओल्डर टू लेटेस्ट, यानी कि सबसे जो पुरानी डिग्री है जो फर्स्ट है आपने वहाँ से स्टार्ट करना है। तो डिग्री लेवल मैंने सबसे पहले मैट्रिक चूज़ किया। सर्टिफिकेट का जो टाइटल है वो आपका सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होता है। सेशन कब से कब तक है ये मेंशन कर दिया। ईयर ऑफ अवार्ड कब आपको मिली, और उसके बाद सब्जेक्ट्स आपके जो भी हैं वो आप मेंशन करेंगे। फिर यूनिवर्सिटी नेम, इंस्टीट्यूशन नेम या बोर्ड नेम, तो मैंने बोर्ड का नाम लिख दिया फेडरल बोर्ड इस्लामाबाद, कंट्री पाकिस्तान, सिटी रावलपिंडी, टोटल मार्क्स 1050, मार्क्स ऑब्टेन 789। ठीक है, मैं साहब ये डबिंग डाटा पुट करूँ और ग्रेड डिवीजन CGPA जो भी आपका होगा वो आप मेंशन करके सबमिट कर दीजिएगा। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो सबमिट हो चुकी है। ठीक है, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है इसमें जो आपकी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है वो कैसे ऐड करेंगे। दोबारा यहाँ पर आप आएंगे एकेडमिक बैकग्राउंड के ऊपर, इसको आप क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन पे देखें दो आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। एक आ रहा है ऐड एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो अभी आपने ऐड कर दी है, और जब एक दफ़ा आप ऐड कर देंगे तो फिर नीचे आ जाए मैनेज एकेडमिक पे। तो जैसे ही आप इस पे आएंगे तो देखें जो आपने ऐड किया वो यहाँ पर सारी आ गई है, यानी ऐड हो चुकी है। ठीक है, इसको एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं, डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, फिर दोबारा से हम इस पर क्लिक करते हैं और नई इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं। ऐड एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में आएंगे, दोबारा न्यू पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आप इसमें मैट्रिक के बाद जो इससे ऑनवर्ड जो भी आपकी डिग्री होगी वो आप इसमें ऐड करेंगे। तो मैं इसमें ऐड करके फिर आपसे शेयर करता हूँ। ओके जी, अब मैंने इसमें अगेन से अपनी जो इंटर की जो डिटेल्स हैं वो भी ऐड कर दी हैं। डिग्री टाइटल HSSC 12 ईयर्स, हाई सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट सेशन 2013 से 2015, ईयर ऑफ अवार्ड जब आपको मिली डिग्री 2015 था। फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट है या फील्ड है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और फील्ड में आप बेशक FSC लिख दें जस्ट। फिर यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन नेम, बोर्ड नेम जो लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कंट्री पाकिस्तान, अगेन सिटी जहाँ पर आपने वो इंटर किया जहाँ से वो आपने लिख दिया सिटी, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स एंड डिवीजन। उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, यहाँ से सबमिट कर देंगे। तो आप जैसे ही इसको सबमिट करेंगे तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन अगेन से सबमिट हो चुकी है। यहाँ नीचे आते हैं एकेडमिक बैकग्राउंड पे और मैनेज पे जाएं, तो यहाँ पर आपको जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, यस ये देखें, पहले सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट ऐड किया, अब हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट भी ऐड हो गया। इसको मैं बैक करता हूँ। दोबारा से आप नई इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं 4th ईयर की यानी BSc की। ठीक है, तो अब मैं इसको डायरेक्टली ऐड करके सबमिट कर देता हूँ और मैं फिर नेक्स्ट पे जाऊँगा तो फिर वो आपसे शेयर करूँगा, क्योंकि वीडियो इस तरह काफ़ी लेंथी हो जाती है। तो मैं इसमें पहले BSc डायरेक्टली ऐड करके तो फिर नेक्स्ट पेज पे चला जाता हूँ। ओके जी, यहाँ पर मैंने नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर दिया। अब मैं डायरेक्टली चला जाता हूँ नेक्स्ट पे एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री पर। ठीक है, अब इसमें आ रहा है जी ऐड एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स और मैनेज एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स। तो पहले हम ऐड तो कर लें, फिर उसके बाद मैनेज भी कर लेंगे। अच्छा जी, ऐड पे आ जाते हैं एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स पे। तो अब आपने यहाँ पर अपनी जो इससे पहले जो भी आपने जॉब की है, टीचिंग है या वट एवर नॉन टीचिंग कोई भी जॉब होगी, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर इसको फिलअप करेंगे। मैं पहले इसको फिलअप करूँगा एंड देन फिर आपसे इसकी डिटेल्स शेयर करूँगा। ओके जी, यहाँ मैंने जॉब की जो एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स है यानी हिस्ट्री है वो भी मैंने मेंशन कर दिया। अब यहाँ पर भी आपने अगेन आपका जितना भी एक्सपीरियंस होगा वो 10 साल, 8 साल, 5 साल, 1 साल, जितना भी एक्सपीरियंस होगा, आपने जो सबसे फर्स्ट आपने जो जॉब की होगी आज से 5-6 साल पहले या जब भी आपने की होगी, सबसे पहले आप उसकी डिटेल्स मेंशन करेंगे। अगर टीचिंग है तो टीचिंग सेलेक्ट करें, अदरवाइज़ कोई इंडस्ट्रियल जॉब है तो उसको आप, नॉन टीचिंग है तो वो यहाँ से इसको आप मार्क करेंगे एंड देन उसकी डिटेल्स यहाँ पर फिलअप करेंगे। ठीक है, तो मैंने तो बस ऐसी एक एक्सपीरियंस लिख लिया। तो अगर आपके पास ज़्यादा मल्टीपल एक्सपीरियंस है तो आप इसको सबमिट करेंगे। यहाँ तो मैंने जस्ट इसको ऐसी ऐड कर दिया, XYZ लिख दिया ऑर्गेनाइजेशन पर। आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में नाम कर रहे हैं जॉब, तो उसका आप एक्यूरेट नाम यहाँ लिखेंगे, अपना डेजिग्नेशन लिखेंगे, अपना पे स्केल वहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद आप कब से कब तक आपने जॉब की वो डेट मेंशन करेंगे, ड्यूरेशन मेंशन करेंगे और जॉब प्रोफाइल यानी कि कंप्लीट डिस्क्रिप्शन यहाँ पर अपनी लिख के फिर इसको आप सबमिट कर देंगे। अच्छा, इसको मैं सबमिट करता हूँ। फिर मैं आपसे एक और चीज़ शेयर करता हूँ, ये एक एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है। तो यहाँ पर मैनेज पे चले जाते हैं, तो ये हमारी जॉब जो है वो ऐड हो चुकी है। फर्दर अगर आप इसमें, आपके पास अगर और भी एक्सपीरियंस है और आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड एम्प्लॉयमेंट डिटेल पे जाएंगे, नेक्स्ट एक्सपीरियंस भी ऐड करेंगे। तो इसी तरह आप
चलते जाएंगे और आप करते जाएंगे जितना भी आपके पास एक्सपीरियंस होगा। बट जस्ट मैं डमी डाटा के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, तो इसलिए मैं जस्ट एक ही ऐड करूँगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लेंथी हो चुकी है। फिर इसके बाद प्रोफेशनल ट्रेनिंग आ जाती है। अब इसमें ऐड करते हैं प्रोफेशनल ट्रेनिंग, अगर आपने कोई ली हुई है तो आप इसमें ऐड कर दें, अगर नहीं है तो ना ऐड कीजिए, तो आप छोड़ भी सकते हैं। वैसे मैं इसमें कोई भी सर्टिफिकेट जो है वो ऐड कर देता हूँ, या डिप्लोमा जो भी आपके पास होगा ऐड कर दें। मैं वैसे ही इसको फिल करके तो आपसे शेयर। तो अगर आपने किसी किस्म का कोई भी डिप्लोमा, ट्रेनिंग, कुछ भी अगर आपने ली हुई है तो आप इसको यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कोर्स टाइटल आप लिखेंगे, जो भी आपने ट्रेनिंग ली है उसका टाइटल लिखेंगे, ट्रेनिंग ईयर लिखेंगे, जब आपने ट्रेनिंग ली थी, फील्ड ऑफ स्टडी उसमें क्या थी मेजर वो आप यहाँ मेंशन करेंगे, अपने इदारे का नाम लिखेंगे जहाँ से आपने ट्रेनिंग ली और ग्रेड अपना लिख के सबमिट कर देंगे, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, प्रोफेशनल ट्रेनिंग होगी। आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग से मुराद ये है कि आप टीचिंग के लिए अप्लाई करें तो आपने फिर इसी की ट्रेनिंग ऐड करनी है, ठीक है। तो फिर आगे रिसर्च पब्लिकेशन पे आ जाते हैं, तो ऐड रिसर्च पब्लिकेशंस, ठीक है। अब मेरी तो कोई रिसर्च पब्लिकेशन है नहीं है ना, मुझे इस हवाले से कोई इतना वो है, तो मैं जस्ट ऐसे ही आपके सामने इसको ओपन करके बता देता हूँ। अब ये पब्लिकेशन टाइप है, अब ये जिन कैंडिडेट्स का एमफिल, एमएस या पीएचडी वगैरह होगी तो उनकी होती है, तो यहाँ से चूज़ कर लेंगे कॉन्फ्रेंस या जर्नल। फिर पब्लिकेशन लेवल उनका नेशनल है या फिर इंटरनेशनल है, जो भी होगा तो यहाँ से चूज़ करेंगे। फिर टाइटल ऑफ पब्लिकेशन का जो भी टाइटल था यहाँ मेंशन कर दें। फिर पब्लिशर नेम एंड एड्रेस यहाँ पर अपना कंप्लीट लिखेंगे। पब्लिकेशन जो ईयर है वो यहाँ मेंशन करेंगे, ठीक है। अगर HEC से अप्रूव्ड है तो आप इसको टिक मार्क कर दें, अदरवाइज़ नहीं है तो छोड़ दें आप इसको। फर्स्ट ऑथर उसका नाम यहाँ मेंशन लाजमी करना है। सेकंड ऑथर लिखें ना लिखें आपकी मर्ज़ी है, बाकी जितने भी ऑथर यहाँ लिखे हैं उनका नाम भी नाम लिखें तो कोई इशू नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप इसको सबमिट कर सकते हैं डायरेक्टली। बाकी जो चीज़ें नीचे लिखी हैं, वॉल्यूम नंबर, पेज नंबर, वो ना लिखें, कोई इशू नहीं है। अगर इसके अलावा भी आपने अगर रिसर्च की हुई है तो आप इस पर दोबारा से ऐड करके और जो रिसर्च है वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, रिसर्च पेपर्स जो भी आपके होंगे। फिर उसके बाद आ जाता है बुक्स, लैब मैनुअल्स, ये भी ऑप्शनल है, अगर लिखना चाहें तो लिख दें, ठीक है, और अगर नहीं लिखना चाहते तो आप इसको छोड़ सकते हैं। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो चीज़ें ऑप्शनल है आप उसको छोड़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पर लिखा है कि कोर्सेज यू कैन टीच, जो आप कोर्सेज टीच कर सकते हैं वो यहाँ पर ऐड करें, ठीक है। तो ये कोर्सेज टाइटल यहाँ पर लिखा हुआ है और नीचे लेवल भी लिखा हुआ है, BS, MS, PhD, तो आप किस लेवल को पढ़ा सकते हैं। सपोज अगर आप MS हैं, MPhil हैं, जो भी हैं, तो आप डेफिनेटली फिर BS को भी पढ़ा सकते हैं, तो आप BS को मार्क कर दें, या MS को भी पढ़ा सकते हैं तो उसको भी मार्क कर दें। तो इट इज़ अप टू यू, आप जिसको भी मार्क करना चाहते हैं। और कोर्स टाइटल यहाँ पर अपना मेंशन करके इसको सबमिट कर देंगे, ठीक है। मैं नहीं कर रहा, इसको लीव कर देता हूँ, वैसे करना है आपने, ये मैंडेटरी है, बट चलें कर ही देते हैं। कोर्स टाइटल कुछ भी लिख देता हूँ, यहाँ मैथ लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने सबमिट कर दिया, ये हो गया हमारा सबमिट। फिर उसके बाद यहाँ पर आपकी नेक्स्ट आ जाती है पेटेंट्स इन्फॉर्मेशन, ये ऑप्शनल है, इसको आप स्किप कर दें। नेक्स्ट आ जाता है रेफरेंसेस। तो रेफरेंसेस में आपने रेफरेंस ऐड करना है, किसी भी अपने जानने वाले का रेफरेंस ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है। इस बंदे का रेफरेंस ऐड करें, उसका नाम यहाँ लिखना है, उसका डेजिग्नेशन आपने यहाँ पर मेंशन कर देना, जो भी उसका डेजिग्नेशन होगा, ठीक है। मैथ्स टीचर लिख देता हूँ उसको भी। ईमेल जो है उसका यहाँ पर आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, मैं वैसी ऐसी रैंडम जो है उठाकर लिख देता हूँ किसी का भी, ठीक है, ahmed@gmail.com, ठीक है। ये मैं ऐसी डमी लिख रहा हूँ। और फ़ोन नंबर भी यहाँ पर जो है वो मस्ट है लिखना है उस बंदे का, तो कुछ भी उठा के लिख देते हैं, 051764532, कुछ भी लिख देते हैं। और एड्रेस भी उसका लिखना है तो XYZ लिख देते हैं इधर, एंड देन इसको सबमिट कर देते हैं। ये हो गया सबमिट। सबमिट होने के बाद फिर आपने यहाँ पर चले जाना है अपलोड अ पिक्चर पे, तो यहाँ पर अपनी अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। चूज़ फाइल यहाँ से करेंगे, JPG और JPEG में आपकी पिक्चर होनी चाहिए, वो आप अपलोड करेंगे। अच्छा जी, इसको अपलोड करने के बाद टॉप पे जाते हैं, फैकल्टी जॉब पे। यहाँ से आपने अपनी जॉब जो है वो पहले तो ऊपर आप कैंपस चूज़ करेंगे, ठीक है, जो भी कैंपस, जिस कैंपस के लिए आप अप्लाई करें। तो इस्लामाबाद है, पहले से हुआ है तो मैं यही कर लेता हूँ। और यहाँ से मैं मैथमेटिक्स पे कर लेता हूँ, अप्लाई नाउ। और यहाँ आपने अपना कवर लेटर डाल देना है, ठीक है। कवर लेटर का मतलब ये होता है कि उसमें अपना नाम, फादर नेम, और उसके अलावा जितनी इन्फॉर्मेशन आपकी होती है, आपकी जितनी भी इससे पहले एक्सपर्टीज़ है, जो एक्सपीरियंस आपने हासिल किया है, वो सारा मेंशन करेंगे, अपनी लास्ट डिग्रीज मेंशन करेंगे। तो वो डिटेल सारी मेंशन करने के बाद इसको यहाँ पर सबमिट कर देंगे, ठीक है। अब सबमिट जैसे ही आप इसको करेंगे तो मैं आपको ये जो सबमिट हो जाए तो फिर आपसे शेयर करता हूँ।
तो ये मेरी एप्लीकेशन जो है देख लें सबमिट जो है वो सक्सेसफुली हो चुकी है। ठीक है, तो आपकी जैसी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी, इसके बाद फिर आपने यहाँ नीचे आ जाना है लेफ़्ट साइड पे माई एप्लीकेशंस पे, इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें ये एप्लीकेशन आईडी आपकी आ रही है, जॉब टाइटल आपने जो सेलेक्ट किया लेक्चरर मैथ इस्लामाबाद कैंपस, एप्लीकेशन डेट 29 नवंबर 2024, लास्ट डेट 9 दिसंबर है, और जॉब्स डिटेल ऊपर लिखी है, और ये प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म है। तो आपने प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म करने, ठीक है, प्रिंट करने के बाद क्योंकि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म तो सारा फिलअप कर लिया, आप बस यहाँ से प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के बाद आपने इसके साथ जितने भी आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे अटैच करने हैं। उसकी मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है, तो उसको वॉच करते हुए आप अपने सारे डॉक्यूमेंट जो जो चीज़ें वहाँ बताई थी वो अटैच करेंगे, और आप अपने जो भी आपका रेलिवेंट कैंपस होगा जिसमें भी आपने, जिस तरह मैंने इस्लामाबाद कैंपस के लिए किया है, तो इस्लामाबाद कैंपस में या जो भी आपका कैंपस होगा आप वहाँ पर सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट एप्लीकेशन की डिटेल्स थी जो मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। इसको वॉच करते हुए आप अपनी एप्लीकेशन घर बैठे खुद ही सबमिट करवा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप हमारी सर्विस लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी आपसे डिटेल्स शेयर कर दी हैं। मैं 400 में एप्लीकेशन सबमिट करता हूँ, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, खुश रहें। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।